उन्होंने बताया कि फ़न दिखाएं, गंद ना दिखाएं, जो वल्गैरिटी बोलते हैं। अभी कुछ फैमिलीज़ इसलिए नहीं आती हैं कि उनको यही है कि आज भी वही काम हो रहा है जिन्होंने नहीं देखा कि आर्ट काउंसिल ने कितनी सख्ती की है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, फिर हंसी में बात टाल देती हूँ, इसलिए मुझे सराइकी ना, जो वो ठोस सराइकी बोल रहे थे, गानों की तो समझ आ जाती है, लेकिन जो इधर सराइकी सेट पे ज़ुबान बोली जाती है ना, वो ठोस सराइकी जिसको कहते हैं, जैसे पंजाबी में ठोस पंजाबी कहते हैं, वो बोल रहे थे, तो फिर मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। मैं इस टाइम मुल्तान स्टारलेट पर मौजूद हूँ। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फुल कॉमेडी मुज़ाहिया ड्रामा जारी है, जिसमें शहर लाहौर की मारूफ स्टेज अदाकारा ईशा मुनी मौजूद है हमारे साथ। और एक अरसा दराज के बाद मुल्तान उन्होंने परफॉर्म किया। उनसे जानते हैं कि यहाँ परफॉर्म करके किस तरह लगता है, पहले आया किस तरह प्यार पाया, अब आए तो लोगों का, मुल्तानियों का किस तरीके से प्यार देखते हैं। वेलकम मुल्तान, कैसे देखती हैं? थैंक यू सो मच, आपने वेलकम किया। मुल्तान के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं से दराज के बाद आई हूँ, मुझे अच्छा लगा और वैसे ही प्यार मिला जैसे आज से 4 साल पहले मिला था। जैसे लफ्ज़ मेरे मुंह में से निकलता है लाहौर, पंजाबी के बाद एकदम सराइकी साउथ पंजाब करना, किस तरह चैलेंज समझा जाता है? यहाँ पे करना मुझे थोड़ी सेट पे समझ नहीं आती फ़नकारों की, फिर मैं ऑन सेट पूछती होती इसका मतलब क्या है। तो बाकी सराइकी बड़ी मीठी ज़ुबान है, इसको समझना चाहिए और मेरे ख़्याल में बोलना भी चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद है सराइकी ज़ुबान। जैसे आपको पंजाबी की ज़्यादा महारत है, हाँ, आप वहाँ बेहतर अपने आप को महसूस करते हैं, बिल्कुल तो ऐसे। कैसे देखते हैं कि दोनों साइडों पर जो हमला हो रहा है वो सराइकी में हो रहा होता है? यहाँ के जो मकामी लोग हैं, मकामी फ़नकार, मुल्तान की बात, तो किस तरीके से अक्सर मैंने आपको देखा है तो आपकी सिर्फ हंसी चल रही होती है, जवाब कम होते हैं, जबकि पंजाबी में ये होता है कि तू तड़ाक, इधर से एक हमला हुआ तो उसका फौरी जवाब दे। यहाँ पर मैंने आपकी मुस्कुराहट ज़्यादा देखी है, तो क्या फीलिंग है? क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, फिर हंसी में बात टाल देती हूँ, इसलिए मुझे सराइकी ना, जो वो ठोस सराइकी बोल रहे थे, गानों की तो समझ आ जाती है, लेकिन जो इधर सराइकी सेट पे ज़ुबान बोली जाती है ना, वो ठोस सराइकी जिसको कहते हैं, जैसे पंजाबी में ठोस पंजाबी कहते हैं, वो बोल रहे थे, तो फिर मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। तो क्या आप सराइकी को कन्वर्ट पंजाबी में नहीं कर सकते? मैं कैसे कर सकती, मुझे समझ आए तो मैं करूँ ना कन्वर्ट। अब कैसे देखते हैं मुल्तान में ड्रामा कैसा जा रहा है? मुल्तान में ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। और जैसे अगर हम बात करते जाएं पंजाब आर्ट्स काउंसिल की, जी जी। तो बहुत अच्छे इंतजामात उन्होंने किए जिससे ड्रामा बेहतर आया, हाँ जी। लेकिन अभी भी इतना अच्छा ड्रामा होने के बाद फैमिली नहीं आ सकी। फैमिली नहीं आ सकी, बस अभी कुछ फैमिलीज इसलिए नहीं आती हैं कि उनको यही है कि आज भी वही काम हो रहा है जिन्होंने नहीं देखा कि आर्ट काउंसिल ने कितनी सख्ती की है। तो जिन लोगों को पता है, अब लाहौर गुजरांवाला देख लें, वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, ड्रामा देखती हैं, जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन जो होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान में अब आपको पता है फ़नकार कुछ बाहर आउटडोर निकल गए हैं ज़्यादातर, तो पता नहीं उनको अपने पे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने इधर मेहनत नहीं की। मेरे ख्याल से अपने शहर में, अपनी सिटी में भी उनको मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि इधर भी फैमिलीज रुख करें। अगर हम बात करते जाए लाहौर की, तो लाहौर के फ़नकारों पर उज़्मा बुखारी साहबा का कितना प्रेशर है, फ़नकार आपस में क्या डिस्कस करते हैं ऑन दी बैक स्टेज, हम जहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज से हम पीछे मौजूद हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से गुफ्तगू उज़्मा बुखारी के हवाले से की जाती है? मैं तो उनकी खुद फ़ैन हूँ। सबसे पहले पता नहीं कोई हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया है कि फ़नकारों को जो घरों में बैठ गए हुए थे, जिनको काम नहीं मिलता था, उनको मौका मिला है। उन्होंने बताया कि फ़न दिखाएं, गंद ना दिखाएं, जो वल्गैरिटी बोलते हैं। तो मैं तो उनकी फ़ैन हूँ। बाकी फ़नकार जो बोलते हैं वो भी अच्छे बोलते हैं, वो भी इस चीज़ में खुश हैं, जो कि मेल हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया मैडम उज़्मा बुखारी साहब ने। सकते हैं कितने शहरों में काम किया, कहाँ पे आपको लगा कि अभी भी सख्ती नहीं है? क्या हम उन चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं फ़नकार? नहीं, मैं जिस भी स्टेशन पे जा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती आ रही है। मैं गुजरांवाला थी, वहाँ तो सख्ती है, फैसलाबाद गई, वहाँ उससे भी ज़्यादा सख्ती थी। अब मुल्तान आई हूँ तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये देख के अच्छा लगा मुझे। यानी कि ये बातें अभी कुछ पसे पर्दा चल रही हैं कि जिसे हम, आप अगर पंजाब की बात करें, जब बाहर निकलते हैं तो इसको आउटडोर गिना जाता है। तो क्या समझते हैं अभी भी आउटडोर पे कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर वो स्टेज पर पैसे निछावर किए जाते थे या हाथ में दिए जाते थे? कुछ इस तरीके से शिकायत आई है, कई थिएटर तो सील भी हो चुके हैं, और कई जो हैं उन्होंने ये बताया कि हम फ़नकारों की निशानदेही पे भी उनका एक्शन लेंगे। तो क्या समझती हैं कुछ ऐसी जगहों पर ऑफ़र आई? नहीं, ऐसी जगह अब कोई नहीं, मेरी नज़र में तो कोई नहीं। मैं तो मार्केट में काम करती हूँ और छोटे स्टेशन पे भी जाती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी जगह कहीं भी नहीं देखा जिधर इनाम होते हों। अब कहीं भी नहीं है ये चीज़। यानी कि फ़नकार इस चीज़ पे अब ऐसा मुतमईन हो गया है, उसको यकीन हो गया कि अब जो वो निछावर नुमा जो नोट नज़र आते थे वो स्टेज को बर्बाद कर रहे थे, तो उसके लिए अभी भी क्या पैगाम देंगे?
अभी पैगाम यही है कि जो हमारा ड्रामा देखने आते हैं उनको भी चाहिए इन चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए जो पब्लिक ड्रामा देखने आती है। तो बाकी ये जो नोट शोट है यहाँ पे, अब अल्लाह माफ़ करे, मुजरा थोड़ी करने हैं, हम तो फ़न दिखाने हैं, तो पैसे तो उधर फेंके जाते हैं। ओपन स्टेज के थिएटर था, अगर मैं उन शहरों के नाम लूँ तो फिर बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, क्योंकि उनके शहरों के सहाफ़ी वो उनको बेहतर निशानदेही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यही देखा गया है कि ऐसे भी थिएटर हैं कुछ एरियाज़ में, कुछ पंजाब में, कुछ ज़िलों में, कि अभी भी वहाँ पर छुपन छुपी वाला खेल जारी है। मैं उन साइडों पे गई नहीं हूँ, पता नहीं है। तो जैसे मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मैं इन जगह पे काम करती हूँ। मुल्तान तो देर बाद आई हूँ, वैसे मेरे मेन स्टेशन लाहौर गुजरांवाला है, तो इन साइडों पे गई नहीं। अगर गई तो ऐसी कोई बात हुई तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं खुद बोलूँगी कि ये चीज़ उस साइड पे हो रही है। अपने मुल्तान के शहरियों और फ़ैन के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही दूंगी कि आपकी ईशा मुनी इधर आई हुई हैं, ड्रामा देखे, देर बाद आई हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो भी, उनको पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो मैं यही कहूँगी ड्रामा देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है और फैमिली के साथ आएँ। फैमिली ड्रामा है, कोई वल्गैरिटी नहीं है। मुल्तान में अच्छा लगा तो क्या लगा? एक ही चीज़ जो आपको बेहद पसंद हो। वो यहाँ पे मसाले वाली रोटी टिक्का, वो मुझे पसंद है मुल्तान में, और काजू का हलवा। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान की बात हो और सर्दियां जा रही हो और हाफिज़ का सोन हलवा का जिक्र ना हो तो फिर ऐसे लगता है कि मुल्तान में ये आए ही नहीं। तो उसके साथ इन्होंने एक और चटपटे खाने के हवाले से यहाँ मिसालेदार रोटी, जो हमारे अंदरून शहर की ना एक रूटीन वाइज चीज़ है, लेकिन बाहर का कोई भी आकर उसको अगर खाता है तो बेहद पसंद करता है। तो आज हमने उनसे बात की, लाहौर की मारूफ स्टेज अदाकारा ईशा मुनी, और उन्होंने दिल खोल कर उन फ़नकारों के बारे में, उन शहरों के बारे में जहाँ अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि अब फ़नकार जो हैं खुद इस बात को यकीन और तस्लीम कर गए हैं कि अच्छा ड्रामा हो रहा है। लेकिन फैमिली जो रूठी हुई है उसको थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हर शहरी जो है अपनी फैमिली के साथ ड्रामा देखेगा।